नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका वकील दोस्त और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़रूरी लीगल पॉइंट को समझने वाले हैं जिसे सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बिल्कुल क्लियर कर दिया है। आपने कई बार सुना होगा कि कानून में गलती की गुंजाइश नहीं होती, लेकिन आज का जजमेंट बताता है कि कभी-कभी गलतियां सुधारी जा सकती हैं, खासकर अगर उनसे किसी को कोई नुकसान ना हो। तो चलिए आज सीखते हैं कि एक शिकायत में संशोधन मतलब अमेंडमेंट कब और कैसे किया जा सकता है, खासकर संज्ञान मतलब कॉग्निजेंस के बाद भी, और इसमें कौन से कानूनी पहलू शामिल हैं। तो मेरे दोस्तों, आज का केस है बंसल मिल्क फिलिंग सेंटर वर्सेस राणा मिल्क फूड प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स का। अब आप सोच रहे होंगे कि ये संज्ञान क्या बला है। ये वही बला है जब कोर्ट आपकी शिकायत पर ध्यान देना शुरू कर देता है और केस को आगे बढ़ाने का फैसला लेता है। जैसे आपके दोस्त आपकी बात तब संज्ञान में लेते हैं जब आप उन्हें पक्का बताते हो कि आज तो पार्टी पक्की है गुरु। भैया क्या था मामला? ये केस चेक बाउंस से जुड़ा था, जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत आता है। इस केस में हुआ ये कि शिकायतकर्ता ने लीगल नोटिस और शिकायत में गलती से देसी घी दूध उत्पाद लिख दिया, जबकि असल में उन्होंने दूध सप्लाई किया था। अब ऐसी गलती को सुधारने के लिए शिकायतकर्ता ने कोर्ट से संशोधन मतलब अमेंडमेंट करने की परमिशन मांगी। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट का क्या कहना था, इसे समझते हैं। ट्रायल कोर्ट ने तो संशोधन की परमिशन दे दी, ये कहकर कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया। हाई कोर्ट का कहना था कि एक बार कोर्ट ने संज्ञान ले लिया तो फिर शिकायत में कोई बदलाव नहीं हो सकता। अब बात पहुंच गई सीधे सुप्रीम कोर्ट तक। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसे बड़े ध्यान से समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया और कहा कि शिकायत में संशोधन किया जा सकता है, भले ही कोर्ट ने संज्ञान ले लिया हो, लेकिन कुछ शर्तें हैं। पहला, कोई पूर्वाग्रह मतलब प्रिजुडाइस ना हो। सबसे जरूरी बात यह है कि संशोधन से आरोपी को कोई नुकसान या पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। पूर्वाग्रह का मतलब है कि आरोपी के डिफेंस पर कोई गलत असर ना पड़े या उसे अपना बचाव करने का मौका ना मिले। ऐसा जैसे मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड ने कहा कि वो आपसे प्यार नहीं करती और फिर उसने कहा कि वो सिर्फ मजाक कर रही थी, तो अगर इस अमेंडमेंट से आपको कोई प्रिजुडाइस नहीं हुआ तो ठीक है। दूसरा, कोर्ट ने कहा कि क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू ना हुआ हो। इस केस में शिकायतकर्ता का मुख्य परीक्षण मतलब एग्जामिनेशन इन चीफ हो चुका था, लेकिन आरोपी का क्रॉस एग्जामिनेशन अभी बाकी था। कोर्ट ने कहा कि अगर क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू नहीं हुआ है तो संशोधन किया जा सकता है। तीसरा, कहा कि टाइपोग्राफिकल एरर हो। कोर्ट ने पाया कि यह सिर्फ लिखने की गलती है, मतलब टाइपोग्राफिकल एरर थी जो लीगल नोटिस और शिकायत दोनों में ही हो गई, यानी गलती अनजाने में हुई थी, कोई जानबूझकर धोखाधड़ी नहीं की गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या क्या दलीलें दी, इसे समझते हैं। कोर्ट ने कहा कि कानून का मुख्य उद्देश्य न्याय देना है, ना कि छोटी मोटी गलतियों के कारण किसी को परेशान करना। अगर एक मामूली गलती सुधारी जा सकती है जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा, तो उसे सुधारने की अनुमति देनी चाहिए। आर सुकुमार वर्सेस एस सुनाद रघुराम 2015 का रेफरेंस देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जहां यह माना गया कि आपराधिक मामलों में भी संशोधन की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते इससे आरोपी को कोई पूर्वाग्रह न हो और शिकायत का मूल स्वरूप न बदले। कोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 216 और 217 का भी जिक्र किया। धारा 216 ये धारा कोर्ट को आरोप में बदलाव करने की शक्ति देती है, भले ही मुकदमा शुरू हो गया हो। कोर्ट ने कहा कि जब आरोप में बदलाव हो सकता है तो शिकायत में क्यों नहीं, खासकर जब ये सिर्फ एक टाइपोग्राफिकल एरर हो। धारा 217 सीआरपीसी कहती है कि जब आरोप में बदलाव होता है तो गवाहों को फिर से बुलाया जा सकता है और उनसे पूछताछ की जा सकती है, ताकि आरोपी को अपना बचाव करने का पूरा मौका मिले। यहाँ एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है संज्ञान के बाद मतलब पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज। संज्ञान का मतलब क्या होता है? जब कोर्ट किसी अपराध का संज्ञान लेता है, यानी मामले को देखता है और ये तय करता है कि इसमें आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं। आमतौर पर संज्ञान लेने के बाद बदलाव मुश्किल होते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ एक अपवाद बताया है कि अगर कोई पूर्वाग्रह ना हो मतलब प्रेजुडाइस ना हो तो मामूली गलतियां सुधारी जा सकती है। तो बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि कानून लचीला होता है और कई बार गलतियों को सुधारने का मौका देता है, खासकर अगर उनसे किसी को कोई नुकसान ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत दायर शिकायत में संज्ञान के बाद भी संशोधन हो सकता है, अगर ये सिर्फ एक टंकण त्रुटि मतलब टाइपोग्राफिकल एरर हो और आरोपी को कोई प्रेजुडाइस नहीं होता है। यानी न्याय का तराजू हमेशा संतुलन में रहना चाहिए, भले ही किसी ने पेन से थोड़ी सी गलती कर दी हो। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और बहुत ही आसान भाषा में समझ भी आ गई होगी। मैं हूं आपका वकील दोस्त एडवोकेट राहुल लखेरा। आपसे फिर मिलूंगा एक और नए और मजेदार कानूनी मसले के साथ। तब तक के लिए कानून की बात मेरे साथ।